हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग की राधे राधे, राधे कृष्णा। तो बस आज से ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो अभी थोड़ी देर के लिए छत पे आई थी कि हाँ थोड़ा सा घूम लूँ, थोड़ा सा टहल लूँ। और वैसे भी थोड़ा सा लेट ही होता है, 8 बजे के बाद ही थोड़ा छत पे आती हूँ। तो जो हल्की फुल्की जो धूप होती है ना, वो ठीक लगती है। और 8 बजे के बाद जो धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा ही मतलब स्किन को चुभती है। तो 8 बजे के बाद ही मैं अभी छत पे आई हूँ। तो बस मॉर्निंग हो चुकी है, ब्रश वश करके आ गए हैं, चाय पी ली है। तो मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आई थी। तो चलते हैं, अपना काम कर लेते हैं। और टहल भी लिया है, थोड़ा सा 2-3 राउंड लगाने थे तो वो लगा लिए। और एक तरीके से कहा जाए वॉइस रिकॉर्डिंग भी मुझे करनी थी, तो उस पर्पज़ से भी मैं छत पे आती हूँ। क्योंकि देखो अभी बच्चों का घर है और मतलब चिल्ला चोट होती रहती है। मतलब आवाज़ आती रहती है बैकग्राउंड में। और कुछ वीडियो में आपने मतलब सुना होगा कि बीच में बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ आ रही है। तो मॉर्निंग में भी मेरी आवाज़ कुछ ऐसी ऐसी हो रही है, तो उस चीज़ को प्लीज़ स्किप कीजिएगा। और अभी मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है फ़ोन में, तो थोड़ा अंदाजे से ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलते हैं नीचे, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नीचे जा ही रही थी तब तक को उधर सामने से हेलीकॉप्टर गुजरा। और चलो मैं भी इसको शूट ही कर लेती हूँ। तो ये भी सभी जो मौके हैं ना, बहुत कम मिल पाते हैं। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ, आपको पता है कि भिलाई छत्तीसगढ़ दुर्ग में रहती हूँ मैं। और उसके बाद ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, और वो भी अच्छी तरीके से। ये तो चलो बहुत दूर है इतने, क्योंकि हमारे छत पे से ही, पास में से ही एरोप्लेन निकलता है और बच्चे उस चीज़ को बड़ा इन्जॉय भी करते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा शूट कर लिया था। और इसके बाद मैं आ चुकी थी नीचे, क्योंकि नीचे भी अभी छोटा मोटा जो काम होता है वो रह जाता है। और वैसे घर में कुछ काम तो है नहीं है मेरा, क्योंकि बस छोटे छोटे जो काम होते हैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का, वही मैं थोड़ा जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता है ना, क्योंकि देखो बच्चों का घर है और इधर उधर सामान तो हो ही जाता है। तो उसी चीज़ को, जो छोटे छोटे काम होते हैं, तो उसी को मैं संभालती रहती हूँ। तो हम नीचे ही गद्दा बिछा के सोते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे हम अब, वैसे हमारे यहाँ 2 बेडरूम है, तो दोनों भाइयों का अलग सेपरेट रूम रहता है। तो एक हॉल होता है, तो जब भी कोई मेहमान भी आता है या कोई भी मायके से आता है, तो हम उसको बाहर ही, मतलब बैठक में ही सुलाते हैं। तो और भी ये है कि हम बिस्तर डाल के सो लेते हैं, कोई सोफे पे सोता है, कोई दीवान पे सोता है। तो ये भी एक, बोलते हैं ना, खुशी का माहौल बन जाता है कि जब हम नीचे दरी बिछा के, कंबल गद्दा बिछा के सोते हैं। क्योंकि गाँव में भी ऐसा ही कुछ माहौल बन जाता है, तो आप भी ऐसा करते होंगे। तो कहीं कहीं चलता भी है, पर मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है कि जब एक रूम खाली रहता था तब मैं ज़रूर एक रूम में हो जाती थी। पर फिर भी ज़्यादातर टाइम हमारा हॉल में ही बीतता है। दीदी आ जाए या कोई भी आ जाए, तो मतलब हॉल में ही हम बैठते हैं, अपना बातचीत करते हैं, टीवी देखते हैं। और बस यहाँ ऐसे ही दिन निकल जाता है हमारा। और आज मॉर्निंग में ही स्पेशल सरप्राइज़ हमको दिया है मम्मी ने, क्योंकि आज बनने वाली है इडली सांभर। तो रात को ही, मतलब शाम के टाइम पर चावल भिगो के रख दिए थे, तो पीस दिए थे। और ये मतलब जो चावल है ना, वो टुकड़ी वाले चावल है, जिससे क्या जल्दी जल्दी मतलब फूल भी जाते हैं और बारीक पीसे जाते हैं। और कितना भी कोशिश करो तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से तो नहीं बन पाती है। क्योंकि मैं जो दाल जो होती है ना, वो उड़द की दाल, वो धुली हुई नहीं रहती है, तो उसका जो वाइटनेस है ना, वो चला जाता है। और जब तक इडली प्योर है ना, सफ़ेद ना हो, पूरी मतलब भूरी ना हो, तो मज़ा भी नहीं आता कहा जाए तो बस यहाँ मम्मी बना रही हैं इडली, क्योंकि पेस्ट वेस्ट तो बना लिया था और फेंटने का काम सभी ने कर लिया था।
और जब जैसा काम रहता है उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया जाता है, दोनों मिलकर काम कर लेती हैं। तो तब तक है ना संध्या और नेहा अपना दूसरा काम कर रही थी, तब तक मम्मी ने इडली वो कर दी है और दूसरी तरफ संध्या सब्जी काट रही हैं सांभर के लिए। तो देखिए हमारी बिट्टी की नौटंकी कैसी होती है और बातचीत इतनी करती है कि कर लो फेशियल लौकी का फेशियल कर लो फेशियल। ये बोल रही हूँ मैं वो आए ना अब बड़ी हो गई है ज्यादा नहीं तो वो हो जाता है। तो बताओ उनको क्या करना है। चाट के चलो दे देगा ना दूध इसमें नहीं डालना ठीक है। ये किसने दिया अभी गंदे आ रही मैंने खोल लीजिए बच्चा लोग दे दे। हाँ मेकअप करो कुछ भी करो लेकिन चाट दे और अब तुम इसमें देना चाहती ना हो दे दे आओ ले सब डाला सब डालो बाबा ये तो मैं दे दूं हैं दीदी एक दिन बोल रही कुछ हाँ बैठे बैठे काम नहीं चलता। मम्मी जितनी फुर्ती वाली है उनके बच्चे उतनी ढीले हैं। मम्मी जितनी फुर्ती वाली है उनके बच्चे उतने ही ढीले। को कह रहा दीदी बोल रही बच्चे ढीले कहाँ बच्चे ढीले है तो ढीले हम ढीले हैं तुम ढीले ना तो मायके में आए के हर कोई ढीला हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता है भैया खाना खाए खाना अब लड़कों की बात अलग है। दीदी सब खुदाऊ बोल रही है ना खुदाऊ अब करने लगी है खाना अब मायके में तो नॉर्मल हो ही है तो ससुराल में तो देखो तो कोई वो थोड़ी ना आप तो करते हो जल्दी जल्दी दीदी का खुद ही अपना ही बोल रही अपना ही बोल रही थी और करना अपन को ही है ऐसा तो कोई है नहीं कोई दूसरा करने के लिए आएगा। ये बोला को है नहीं मेरा मामा तुम्हारा बड़ा डर लगा तो रात को बोल और कहाँ ये लोग आप उस समय बैठे फेंक देता बस ये डालो चलाए में को चलाओ तारा ये बेटी के मारने लाऊंगा। हाँ तो तेरी आवाज सुनाई दे रही का आवाज तो म्यूट होता ड्यूटी कर देती हूँ मैं वो जब बकवास शुरू हो जाती है ले से चल बैठो दूध आज देखते रहो देखना ये ले बेटा पहले दूध पियो मैंने भी दिया नहीं पहले दूध पियो फिर बिस्किट खाना। ये भाई ये तुम्हारी ये रख ये तुम्हारी ले ला तो फ्रेंड्स तब तक नेहा और संध्या अपना दूसरा काम कर रही थी। तो तब तक मम्मी ने दे दिया है दूध और बच्चे तीनों दूध साथ में मिलके ही पीते हैं क्योंकि देखो सेक तो होती ही है बराबरी बच्चे करते ही हैं कि मैं भाई के साथ दूध पीऊँगी दिवांश को दूध दे दिया मुझे भी दे दिया तो वो तीनों बच्चे साथ में ही दूध पी लेते हैं। और इडली का पेस्ट तो बन ही चुका था जो मॉर्निंग में मतलब जो स्टीम कर ली थी इडली तो उसी का हमने नाश्ता बना लिया। तो नेहा वही बना रही हैं जो मैं एक बार आपको शेयर भी की है क्योंकि जो डिश है वो मैं ज़्यादातर यहीं से मायके से सीख के ही वहाँ मैंने यूज़ की है बनाई है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सिंपल रेसिपी है जो हमारा इडली का बैटर होता है उसी को हम स्टीम कर लेते हैं और इडली बन जाती है। उसी को हम अपने जितने शेप में काटना है उसके शेप में काट कर उसको फ्राई कर लेते हैं कड़ी पत्ता और राई के साथ और बहुत ज़्यादा पसंद आती है। नारियल की चटनी हो या टमाटो सॉस हो जैसा आपको फ्लेवर चाहिए उसके साथ आप खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी बिट्टी और सभी बच्चे कर रहे हैं अपनी मस्ती। तो देखिए नाश्ता भी बन चुका है तो हम भी नाश्ता कर लेते हैं और बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे।
तो आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बना है। तो फ्रेंड्स अभी नहा धो के फिर खाने की तैयारी हो गई थी और दूसरी तरफ तो सांभर रख ही दिया था, तो धीरे धीरे बन रहा था, तो बस छोंक लगाना था। तो अब हो रहा है खाना खाने का टाइम, तो बस आप भी आ जाइए इडली सांभर खाने के लिए, आपको भी निमंत्रण है हमारे घर में। और बस यही थोड़ा सा मूवमेंट होता है, वही मैं कैच करती हूँ और अच्छा भी लगता है। यही सभी चीज़ें मुझे एक साल के लिए मतलब यादगार रहती है, वो हमेशा के लिए यादगार रहेगी। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ तो कुछ यादें और कुछ सीखने के लिए आई हूँ जो हमें मोटिवेट करते हैं आप। तो बस यहाँ कंटिन्यू आप वीडियो को देखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी कुछ दोपहर का ऐसा 2:30 से 3 ऐसा बज रहा होगा, तो वही गन्ने के रस वाले भैया आ गए थे, तो जो बिल्कुल आवाज़ करते चले आते हैं, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है बड़ी आवाज़ करती है, तो पूरी कॉलोनी को पता चल जाता है कि गन्ने वाले जूस वाले भैया आ गए हैं। तो बच्चे भी दौड़ते भागते चले जाते हैं जूस लेने के लिए। तो यहाँ सभी के लिए एक जग के करीब गन्ने का जूस ले लिया है और यहाँ बस इनकी एंजॉयमेंट हो रही है। तो आज कुछ क्या था, बुधवार था कि शुक्रवार था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे दिन का। तो आज मैंने देवांश के नेल कटर से नाखून काट दिए हैं, क्योंकि देखो बच्चों की लड़ाई होती रहती है और इधर उधर नोचा नाची होती रहती है, तो कहीं नुकसान ना हो जाए उस चीज़ का। तो बच्चों का जो और बच्चों में तो मस्ती होती रहती है, बराबरी होती रहती है, तो लड़ाई झगड़ा भी करते रहते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। और वैसे भी बच्चों की नाखून की ग्रोथ इतनी जल्दी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं जब आई थी ना तो देवांश के नाखून काट के ही आई थी और देखो 4-5 दिन में उसकी नाखून बढ़ गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं काट देती हूँ, क्योंकि और बिट्टी क्या बाल पकड़ती है और हमारे देवांश नाखून निचोड़ते, तो इसकी वजह से थोड़ा सा नाखून को काट देती हूँ। और यहाँ करती हूँ वीडियो का एंड। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बेल आइकन दबाने से। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।